Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. Students, in this video we'll read the second poem of class 9 CBSE from Beehive book. Means this is the second poem of your book Beehive book of class 9. Clear? The name of the poem is Wind. That has been composed by Subramanya Bharati. Now, he was a famous writer of his time, you can say, no doubt about that. And actually, this poem firstly, this poem had been composed in Tamil language. सबसे पहले ये पोएम जो है तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई ए.के. है ना रामानुजन. और तमिल से जो ट्रांसलेट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ए.के. रामानुजन के द्वारा किया गया था. क्लियर? ध्यान दीजिएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो अबाउट द पोएट. स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड्स. Subramanya Bharati was a great Tamil poet, writer and journalist, Indian independence activist and a social reformer of Tamil Nadu. सुब्रमण्य भारती जो है वो एक महान तमिल पोएट थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे एंड अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के एक समाज सुधारक भी थे. देखिए अब एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. अगर जहाँ जहाँ आपको सी लिखा मिले, इनके लिए हर लिखा मिले तो वहाँ पे हिज कर देंगे, सी के बदले ही कर देंगे. ये मिस्टेक से हो गया है ना. उनको फीमेल मान लिया गया था इसलिए ऐसी गलती हो गई. नाम के वजह से कन्फ्यूजन होती रहती है ना. इनका जन्म जो है 11 दिसंबर 1882 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1921 में हुई थी. ठीक है, क्लियर? तो ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, ये जो सी है उसको ही कर लेंगे. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, है ना, महादेवी भारती. ध्यान दीजिएगा कि ये जो महादेवी भारती जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली ये भी मिस्टेक है माय फ्रेंड्स. ये एक्चुअली महाकवि होना चाहिए. महाकवि KAVI. ठीक है, महाकवि भारती. ठीक है, तो ये आप इम्प्रूव कर लेंगे, सुधार लेंगे थोड़ा सा उसे कि महाकवि भारती के नाम से वो ज़्यादा फेमस थे. ठीक है, ही वाज, आगे देखिए यहाँ पर भी क्या है, सी के बदले क्या हो जाएगा, ही वाज अ पियोनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोएट्री. मतलब वो तमिल पोएट्री का जो है, मतलब आप कह सकते हो फेमस, मतलब आप कह सकते हो निर्माता माने जाते थे, वो पियोनियर माने जाते थे. ठीक है, पियोनियर मत का मतलब कह सकते हो कि निर्माता करने, है ना, इन्वेंटर कह सकते हो. ठीक है. सी वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर्स ऑफ ऑल टाइम. वो पूरे समय जो है, फिर से यहाँ पर जो सी आया है उसके लिए आप क्या करना है, ही कर देंगे. ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर्स ऑफ ऑल टाइम. मतलब वो एक महान तमिल लिटरेरी फिगर्स में से एक माने जाते थे. ठीक है, हर, फिर से हर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज नोटेबल वर्क्स आर पंचाली सपथम, पापा पट्टू, कन्नम पट्टू, एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब बहुत प्रकार की इनकी रचनाएं भी है. ठीक है, अब मैं बात करूंगा अबाउट द पोएम कि मीन्स व्हाट द पोएम अबाउट. ठीक है, तो सबसे पहले पोएम के बारे में जान लेते हैं माय फ्रेंड्स कि ये पोएम कहता क्या है आखिर. तो देखिए, वाइंड इज अ वेरी इंस्पायरिंग, INSPIRING, इंस्पायरिंग पोएम ऑफ सुब्रमण्य भारती. ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है सुब्रमण्य भारती की. इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन. और इस पोएम को, वाइंड को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है A.K. रामानुजन के द्वारा की गई है. ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट हैज गिवन द ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट मैसेजेस दैट, मतलब इस पोएम में जो है कवि जो है मानव जाति को इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं कि, मतलब एक इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं कि दे शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक. दे मीन्स ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए. इट इज क्लियरली सेड दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. और ये क्लियरली कहा जाता है कि किस्मत किसका साथ देता है, तो बहादुरों का साथ देता है. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत ही, है ना, इंटरेस्टिंग पोएम है जो हमारे लाइफ से जुड़ी बातों को सिखाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काउजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. एक क्वेश्चन है कि वाइंड जब स्ट्रांगली होती है तो ये लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा हानि, तबाही, है ना, का कारण बनती है. तो कैसे हम इसके साथ दोस्त कर सकते हैं, कैसे हम उसे दोस्त बना सकते हैं, किसे, तो वाइंड को, हवा को. ठीक है, तो दिस पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजा.
ये 2 स्टेंजा में डिवाइड की गई है माय फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना। देखिए इस पूरे को मेरे हिसाब से भी मैंने 2 स्टेंजा की बात किया है यहाँ पे। देखिए एक तो यहाँ से आपका हो गया यहाँ तक स्टेंजा नंबर 1, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन जो है पोएट जो है वो किससे बात करेंगे तो वाइंड को बोलेंगे। पोएट किसको बोलेंगे? वाइंड को बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के क्रम्बलिंग हार्ट तक, यहाँ तक वो पोएट जो है किसे बोलेंगे? वाइंड को बोलेंगे, ठीक है। और रेस्ट जो लाइंस बच जाती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें जो पोएट है वो अपने रीडर से बोल रहे हैं, मतलब हम लोगों से जो पढ़ रहे हैं इस पोएम को, जो पढ़ रहे हैं उनसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए क्या कहते हैं राइटर कहते हैं, गौर फरमाइएगा, है ना, कि वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि हे वाइंड कम सॉफ्टली, धीरे चलो, धीरे धीरे, मतलब आओ भैया। अब तेज में जो आते हो ना, मतलब जो आंधी आते हो उस तरीके से ना आओ, स्लो में आओ, धीरे धीरे आओ। एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। और ये जो विंडोज के शटर्स हैं, शटर्स मतलब यहाँ पर आप ग्लास कह सकते हो, ग्लास कह सकते हो किसका? वो जो विंडो की जो ग्लासें होती है ना, मतलब विंडोज में जो ग्लास लगी होती है उनको मत तोड़ो। एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और पेपर्स को स्कैटर भी ना करो। स्कैटर्स का मतलब क्या होता है? स्प्रीड कर देना, स्प्रीड, SPREAD, स्प्रीड कर देना, ठीक है। तो पेपर्स को स्प्रीड भी ना करो। मैं बात करूंगा उसकी माय फ्रेंड्स, मैं डिटेल्स बात करूंगा। इतनी बेहतरीन से आपको पोएम समझाई जाएगी कि आप सोच नहीं सकते जितना क्लियर से आपको समझाया जाएगा, ठीक है, बहुत ही, ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्लियर? एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पे, जो अलमीरा पे जो किताबें रखी हुई है ना, उसे आप गिराओ भी नहीं, मतलब उसे ना गिराओ। किसको कर रहे हैं? तो वाइंड को पोएट कर रहे हैं। करे देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यहाँ पर यू इन्होंने किसे कहा है? तो वाइंड को कहा है कि देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी किताबों को गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सभी, मतलब किताब, जो किताबें हैं उनकी पेजेस को क्या किया है? टोर कर दिया है, फाड़ के रख दिया उसे, इतनी तेज तुम आए हो। अरे यू ब्राउट रेन अगेन, और तुम फिर से वर्षा ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत ही चालाक हो, तुम बहुत ही क्या हो? चालाक हो, जो तुम पोकिंग करते हो। पोकिंग फन मतलब होता है मेक फन, मजाक बनाते हो। किसको? तो वीकलिंग्स का। वीकलिंग कौन होते हैं? कि अ पर्सन हु इज फिजिकली एंड मेंटली वीक, मतलब जो फिजिकली और मेंटली वीक होते हैं उनका तुम क्या करते हो? तो मजाक बनाते हो, ठीक है, मतलब कमजोर पीपुल का, वीक पर्सन्स कह सकते हो, कमजोर लोगों का क्या करते हो? मजाक बनाते हो, ठीक है। और क्या है, देखो आगे राइटर क्या कर रहे हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, और जो क्रम्बलिंग हाउसेस है उसे क्या कर देते हो? तो तुम फ्रेल भी कर देते हो। फ्रेल मतलब ये जो, मतलब आप कह सकते हो कि जो कमजोर क्रम्बलिंग हाउसेस होते हैं उसे भी तुम क्या कर देते हो भाई? तो गिरा देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो क्रम्बलिंग डोर्स हैं उसे भी क्या करते हो तुम? मतलब जो हल्का फल्का, जो मतलब कह सकते हो ना कि हिल रहे हैं, है ना, उन्हें क्या करते हो? तो गिरा देते हो, ठीक है। क्रम्बलिंग रैप्टर्स का होता है, जो बता देता हूँ। देखिए जो रूफ होता है माय फ्रेंड्स, हमारे जो छत होते हैं ना, हमारा जो छत होता है, उसकी जो छत आप ऊपर देखिएगा अपने घर में, तो छत के ऊपर जो आपको हेड दिख रही है ना, जो छत दिख रही है, उसमें देखिए कच्चे घर में क्या होता है ना, एक प्रकार का, मतलब कड़ी वगैरह, बांस वगैरह का एक बीम दिया होता है, ठीक है। अगर वो हल्का फुल्का हो तो उसे क्या करते हो? तो उसे वही कह रहे हैं कि इसे तुम गिरा देते हो, ठीक है, रैप्टर्स को। एंड क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, तुम क्या करते हो कि लकड़ियां को क्रम्बल कर देते हो, बॉडीज को क्रम्बलिंग लाइव्स, एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। देखिए ये इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं माय फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैं एक बार फिर से इसे क्लियर करूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा वाइंड कम सॉफ्टली, कि वाइंड आप सॉफ्टली आओ, मतलब वो सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि जो तुम तेज हवा की झोंका लाते हो वो ना लाना, ठीक है। और विंडोज के ग्लास को मत तोड़ना। अगर भाई तेज हवा चलेगी ही नहीं तो क्या ग्लास टूटेगी? क्या नहीं टूटेगी ना भाई,
क्या पेपर स्कैटर्स होंगे, स्प्रेड होंगे? नहीं होंगे। और क्या सेल्फ पे जो रखी हुई है किताबें वगैरह वो गिरेंगी? नहीं गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हवा इतनी तेज होती है ना, इतनी तेज आती है वो कि वो क्या करती है, तो विंडोज के ग्लास को तोड़ देती हैं, पेपर्स को स्कैटर हो जाता है, और सेल्फ पे जो किताबें रखती हैं उसको भी पूरा खत्म हो जाता है, गिरा बिरा देते हैं। ठीक है, और इसीलिए पोएट जो है वाइंड से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, है ना, कि लुक व्हाट यू डिड। मतलब यू कौन है यहाँ पे, तो यू है वाइंड है। ठीक है, तो ये पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो आपने क्या किया है, तो आपने उन सभी को गिरा दिया है। किन सभी को, तो किताबों को गिरा दिया है। ठीक है, आपने किताबों को गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने किताब के पेजों को क्या किया, फाड़ दिया। और यू ब्राउट रेन अगेन, और आपने क्या किया है, तो फिर से वर्षा ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत चालाक हो क्योंकि वीकलिंग्स का क्या करते हो, मजाक उड़ाते हो। और देखिए आगे जो ये वाला लाइनिंग है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है माय फ्रेंड्स, ये दोनों लाइन, कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक मैं बात करूंगा क्रम्बल, एक मीनिंग आती है यहाँ पर माय फ्रेंड्स, क्रम्बल। और क्रम्बल से बना है क्रम्बलिंग। देखिए क्रम्बल का मतलब होता है डाई या फिर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फ्रेल का मीनिंग होता है यहाँ पर वीक, WEAK, वीक, कमजोर। ठीक है, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, मतलब तुम क्या करते हो कि तुम वर्षा तो लाते ही हो, लेकिन तुम क्या करते हो कि घरों को गिरा देते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, डोर्स को डिस्ट्रॉय करते हो, राफ्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हो, वुड को डिस्ट्रॉय करते हो। वुड्स मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो पेड़ पौधों को क्या करता है, उखाड़ देता है ना, अपरूट कर देता है। बॉडीज को भी क्रम्बल कर देते हो, मतलब इतनी ज्यादा क्रम्बलिंग लाइव्स, तुम जाने भी क्या करते हो, ले लेते हो, दिल को भी क्या करते हो, क्रम्बल कर देते हो। मतलब इतने ज्यादा नुकसान करते हो कि सभी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सब तबाह कर देते हो पूरा। ये पूरी बातों किसको कहा उन्होंने, पोएट ने कहा वाइंड से। अब देखो जो है आगे जो है अगला जो कहते हैं वो पोएट जो है रीडर से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो कहते हैं कि वाइंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, कि हवा का देवता जो है वो पूरा क्या करते हैं, तो विनोज होते हैं, मतलब ब्रो आप कह सकते हो, विनोज का मतलब ब्रो करंट ऑफ एयर कह सकते हो, मतलब बहुत तेजी से बहना। ठीक है, और क्रसेस दे बॉल, और सभी को क्या करना, क्रश कर देना। क्रश मीन्स वही डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना। ठीक है, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। अब देखो यहाँ पे ही किसके लिए, यहाँ पर भी ही आया किसके लिए, तो वाइंड गॉड, मतलब वही वाइंड के लिए, कि वो नहीं करेगा व्हाट यू टेल हिम, जो आप उससे कहोगे। यू मीन्स रीडर, यू मीन्स रीडर या फिर ह्यूमन बीइंग्स कह सकते हो। तुम जो कहोगे वो ही नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए चलो हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग होम्स को बनाए। लेट्स द ज्वाइन द डोर्स फर्मली, चलो हम डोर्स को जो है फर्मली ज्वाइन करें, स्ट्रांगली ज्वाइन करें। ठीक है, प्रैक्टिस फर्म टू द बॉडी, मतलब बॉडी को भी क्या करो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मतलब बॉडी को भी क्या करो भाई, तो मजबूत बनाने का प्रयास करो। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, मतलब हार्ट को भी क्या करो, स्टेड फास्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ। ठीक है, डू दिस, ये सभी करो, एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर ऐसा करोगे तो फिर वाइंड क्या बन जाएगा, हमारा दोस्त बन जाएगा। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, राइटर देखो यहाँ पर पोएट बहुत ही बेहतरीन बात करते हैं कि जो वाइंड होता है ना, ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाइंड है माय फ्रेंड्स, ये जो वाइंड है ब्लोज आउट वीक फायर्स, मतलब जो कमजोर आग होता है उसे क्या करता है, ब्लोज आउट कर देगा, मतलब उसे बुझा देगा, उसे क्या करेगा, बुझा देगा। बट ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं, हवा क्या करता है, उसे स्ट्रॉन्ग फायर को क्या करता है, और ज्यादा पूरा तेज आवाज के साथ बढ़ा देता है। ठीक है, तो कहते हैं राइटर कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, है ना, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है और हम लोग रोज उसकी प्रशंसा करते हैं। तो देखिए पूरा पोएम तो खत्म हो गया, लेकिन जो मेन लेसन्स था वो क्या था, तो फ्रेंड्स देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे राइटर जो है, पोएट जो है, वो हमारे जीवन में आई
डिफिकल्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। पोएम जो है हमारे जीवन में आए हुए डिफिकल्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वो ये भी कर रहे हैं कि हम लोग उन डिफिकल्टीज से छुटकारा कैसे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं माय फ्रेंड, तो डिफिकल्टीज का सामना करने से ही वो डिफिकल्टीज कम होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है, आप कहते हो ना कि मुझे समझ में नहीं आती, मैं भूल जाता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों में ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो पता है मैं उन्हें कहता हूँ कि तब तो आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हो, क्योंकि जो भूल सकता है उससे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। भूलना तो बहुत अच्छी चीज़ है, भूलना चाहिए लोगों को। तो आप भूलो क्या, जो कठिनाई आई उसे भूल जाओ ना भाई। आप अपने कर्म पे भरोसा करो, कर्म करोगे फल की चिंता करो ही नहीं। अभी आप लोग देखिए महाभारत टेलीकास्ट की जाती है। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो वहाँ पे अर्जुन क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं कि भाई मैं किससे युद्ध करने वाला हूँ, अपने ही तो लोगों से युद्ध करूंगा, तो फिर मैं उन्हें मारकर क्यों युद्ध जीतना चाहूँगा। तो नहीं चाहते, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं भाई कि कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म करते जाइए और फल की चिंता ना करें। फल मुझ पे छोड़ दो, कर्म फल मुझ पे छोड़ दो, परिणाम मुझ पे छोड़ दो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप अपने मेहनत से काम करते, जैसे एक सीधी सी बात है कि जो पोएम आपको याद नहीं हो रहा था, उसी पोएम को आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ेंगे तब तो याद होगा, 10 नहीं 100 बार पढ़ेंगे तब तो याद होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, वो आपसे बड़ा नहीं है। आप दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कर पाओगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से यही चीज़ें हैं माय फ्रेंड्स कि है ना, कि व्हेन डिफिकल्टीज कम टू अस वी मस्ट फेस देम। हमें क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। एंड वी ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम देम, हमेशा उन पर क्या करना चाहिए, उबरने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप उस पर हावी बनोगे ना, उतना जल्दी वो भाग जाएगा, है ना। प्रॉब्लम आता है ना अगर आपके पास, तो आपको तुम क्या है भाई, देख लूंगा तेरे को मैं, वो भाग जाएगा डर से। लेकिन अगर प्रॉब्लम आई, आप डर गए, तो आपको और डर आएगा, ठीक है। तो ये पोएम जो है बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, नो डाउट अबाउट दैट। ये देखिए वाइंड के आधार पे हमारी जीवन की डिफिकल्टीज को बना दिया गया है। जैसे देखिए अगर प्रॉब्लम आती है तो जो भी लोग कमजोर तबके के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं ना भाई प्रॉब्लम में। अभी देखिए कोरोना वायरस चला हुआ है, इसमें जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मान लीजिए मेहनत नहीं करना चाहते। हालांकि देखिए बहुत सारे लोगों के पास अभी काम धंधे भी बंद हो चुके हैं, बहुत लोगों का काम धंधा बंद है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर में ही खुद का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहावत है आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म लेता है, आपत्ति आती है तभी आविष्कार होता है माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफल होंगे। तो आई थिंक आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन रह गया होगा, यू कैन जस्ट आस्क मी, यू कैन लीव द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई, ओके। तो इस पोएम में फिलहाल इतना ही। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात, इस पोएम का कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी है, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, ठीक है। मतलब शॉर्ट में आंसर देने के लिए भी करा है। हर स्टेजेस में 4-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं इसे स्लाइस कर दे रहा हूँ, स्लाइड कर दे रहा हूँ। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप कॉपी में नोट करके इसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन रहेगी, आपकी एग्जामिनेशन में आती है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये सभी आप सॉल्व करें और अच्छे से मेहनत से पढ़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। इफ़ यू लाइक माय वीडियोज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग माय फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो फैला दीजिए, इतना जल्द फैला दो पूरे इंडिया तक ये पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।